मुल्क के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी मुमकिन तौर हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के नए LG। मनोज सिन्हा एडवाइजरी काउंसिल में मजीद 4 मुशीरों की भी हो सकती है तैनाती। जम्मू कश्मीर में मौजूदा दौर हुकूमत में अक़लियती शहरों की हिलाकतें और तामीर और तरक्की के वसी प्रोग्राम को लेकर मरकज फिक्रमंद। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब वोटर फिरिस्त तैयार होंगे, उसके फौरन बाद चुनाव हो सकते हैं। गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान जमात और पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले ढांचों को नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज आशीष सूद का श्रीनगर के टैगोर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान जब भी होगा, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मौजूदा निज़ाम जमहूरी तर्ज अमल का नियमुल बदल नहीं हो सकता। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने किया हल्का इंतखाब पट्टन के दूर दराज इलाकों का दौरा, अवाम खुद बता दें मौजूदा वक्त में अवामी मामलात कहां पहुंचे। और मुतवातिर और मुसलसल बारिशों के बाद कश्मीर में सैलाब का कोई खतरा नहीं। बारिशों का जमाशुदा पानी से बीमारियां फूट पड़ने का खदशा। 30 जून तक मौसम खुश्क रहने का कभी इम्कान। जम्मू श्रीनगर शाहरा मुसलसल बंद। पहलगाम के तारसर झील में गर्क-ए-आब होने वाले मकामी टूरिस्ट की लाश बरामद। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे आप जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरों का यह स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आलमी सतह पर आप बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, अगर ज़राया का यकीन किया जाए तो मरकज़ जम्मू कश्मीर के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मतबादिल के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात करने के बारे में हतमी राय और हम आहंगी बनाने के बारे में फैसला कर सकती है। जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तार अब्बास नकवी कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि अक़लियती अमूरात के वजीर रहने वाले अब्बास नकवी जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के दौरान स्टार कैंपेनर के तौर पर सुंबल से लेकर बालहमा तक चुनावी जलसों में खिताब कर चुके हैं। आपको याद होगा DDC चुनाव के दौरान 2 मुस्लिम चेहरे जम्मू कश्मीर में स्टार कैंपेनर्स के तौर पर भेजे गए थे और PAGD के मद मुकाबले में दोनों लीडरान ने शहनवाज हुसैन, जो बाद में मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार और बाद में उन्हें स्टेटस अपडेट करके उन्हें कैबिनेट वजीर बनाया गया बराई इंडस्ट्रीज। मुख्तार अब्बास नकवी मुल्क में वजीर के तौर पर जाने जाते हैं। अक़लियती अमूरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। अगर ज़राया का यकीन पुख्ता हो तो अब्बास नकवी जम्मू कश्मीर के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं। इससे कबल GC मुर्मू ने सिर्फ अपनी मुद्दत कार्यकाल 6 महीने तक ही रखी, उन्हें बाद में वापस नई दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर भेजा गया और जम्मू कश्मीर में अगस्त आते आते उन्हें मुकम्मल हो जाएंगे 2 साल, जब वो जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर अपने 2 साल मुकम्मल कर सकते हैं। इसके आसपास में अमरनाथ यात्रा का भी शेड्यूल है। क्या मरकज़ ये एफोर्ड कर पाएगी कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में मुख्तार अब्बास नकवी को LG सिन्हा के मतबादिल के तौर पर भेजें? दूसरी राय पर हम आहंगी बनने की कोशिशें अगर ज़राया का यकीन किया जाए तो मरकज़ सोच रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास इस वक्त सिर्फ एक एडवाइज़र है, RR भटनागर। इसके अलावा फारूक अहमद खान, पहले ही उन्हें एडवाइजरी से अलग कर दिया गया और बसीर खान को भी एडवाइज़र पैनल से बाहर रख दिया गया और KK शर्मा को इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर तैनात कर चुके हैं। इस बीच में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के साथ साथ सिक्योरिटी ऑपरेशंस और जिस वक्त गोलियां चलनी शुरू हुई उन अफराद पर जिनका ताल्लुक अक़लियती अमूर से था
और सरकारी मुलाजमीन पर भी, बैंक मैनेजर पर भी गोली चली, जिसके बाद मरकज़ ने अमित शाह की क़यादत में, वफाकी वज़ीर की क़यादत में नई दिल्ली में जो मीटिंग तलब की थी, उसके बाद शायद ये गौर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजने की तैयारियां जोरों पर है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ साथ माता वैष्णो देवी बोर्ड है, जिसके चेयरमैन जो है वो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन कानून में गुंजाइश है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मुस्लिम हो तो किसी एडवाइजर को ये दोनों जिम्मेदारियां जो है उनके हवाले कर सकती है, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड कर पाएगी कि एक मुस्लिम चेहरे को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जम्मू कश्मीर भेजा जाए? अगर ऐसा है तो एक बड़ा पैगाम होगा। फिलवक्त लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी मुसलमान चेहरा जो है वो इस वक्त ना ही लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में है, जिसके गालबन ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर से अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अब मुख्तार अब्बास नकवी को भेजा जाए तो इसके गालिबन ये मतलब होंगे कि अब जम्मू कश्मीर में एक नए कश्मीर की शुरुआत की जो ख्वाब मरकज़ देख रही है उसको पूरा करने के लिए ये एक बड़ा एक कार्ड खेला जा सकता है। बस जम्मू कश्मीर में क्या असेंबली इंतखाबात इस साल कराए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न होने की वजह से मुल्क के सदर को चुनने और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए अब नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर कुछ स्टेट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मेंबरान असेंबली न होने की वजह से जम्मू कश्मीर के पास कोई वोट देने का हक नहीं होगा। इससे कबल ज्ञानी झैल सिंह के वक्त में जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क की कई एक रियासतें हैं जिन्हें वोट देने का हक उस वक्त नहीं था। उसके बाद साल 1992 में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। अब 2022 में जब जम्मू कश्मीर से 3 मेंबरान असेंबली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी रिटायर्ड और मोहम्मद अकबर लोन, तीनों वोट मिलाकर 2100 वोट जो है वो सदारती उम्मीदवार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, यानी एक मेंबर पार्लियामेंट का वोट 700 के आसपास होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली इस वक्त सेशन में नहीं है और जमहूरी तर्ज अमल में, डेमोक्रेसी में जम्मू कश्मीर को फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर या डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल से चलाया जाता है, जिसके गालिबन मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में सदारती उम्मीदवार के लिए सिर्फ 2100 वोट जाएगा और उसके बाद बीजेपी के जुगल किशोर और डॉक्टर जतिंदर सिंह, यानी कुल मिलाकर 2100, 700 और 700 वोट जोड़कर जम्मू कश्मीर से अब की बार वोटरान की तादाद ज्यादा नहीं है। असेंबली मेंबरान का वोट होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरान का वोट होता है, लेकिन वो फिलहाल हमारे पास महफूज नहीं है। इसी बीच में आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद, आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल वोटर फहरिस्त है, चूँकि परिसीमन या डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका है और अब चूँकि वोटर फहरिस्त यानी इलेक्टोरल वार्ड्स बनने के बाद वोटरान की नई फहरिस्त अब तरतीब देने के बाद उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर चुनाव कराए जाएंगे। आशीष सूद ने इल्जाम आयद किया कि गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान जमात और पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले ढांचों को नए सिरे से हमें तामीर करना पड़ेगा। यही वजह है कि अक़लियती अफराद मारे जा चुके हैं और कई एक जगहों पर बंदूक बरदारों ने आम शहरियों पर गोलियां बरसाई। उन्होंने कहा कि यह सारा निज़ाम 70 बरस का है। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर, डॉक्टर अली और दीगर सीनियर लीडरान भी आशीष सूद के हमरा मौजूद थे। प्रोसेस अपने तरीके से चल रहा। हम जम्मू कश्मीर को देश के साथ एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, वहां तक लेकर जाएंगे। उसके लिए जो समय लग रहा है और उसको प्रोसेस को डिरेल करने का काम जो जमात के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे करते हैं, उनसे भी लड़ा जा रहा है। उन लोन वुल्फ अटैक करने वालों से भी लड़ा जा रहा है, टारगेटेड किलिंग वालों से भी लड़ा जा रहा है। उसको समय समय पर वो लोग इस प्रोसेस को डिरेल करने का काम करते हैं। इसलिए आज पाइप्ड वाटर में श्रीनगर देश का सबसे पहला जिला बना, बड़गाम सबसे पहला जिला बना जहां हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। वोट की राजनीति के बिना वहां ये सब करने का काम किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की सरकार है। तो इलेक्शंस का क्या प्रोसेस है? देखिए, इलेक्शंस के संदर्भ में डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिलिमिटेशन के बाद अपने आप थोड़ा नीचे कर ले, तुम चेहरे पे आ रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने तरीके से चल रहा है, डिलिमिटेशन हो गया है। अब उसके आधार पर नई वोटर इधर जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा बड़ी बेताबी के साथ बल्कि बेसब्री के साथ इन इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं,
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर इमरान रजा अंसारी ने आज हल्का इंतखाब पट्टन के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और अवामी मुश्किलात को सुनने का मौका हुआ। उसके बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इमरान रजा अंसारी ने कहा, जम्मू कश्मीर में इन इलाकों को गुज़श्ता सरकारों के दौरान मौजूदा वक्त में भी मैन और मशीनरी को बताया गया कि कुछ माहिरीन की खदमात हासिल की जाए ताकि इन इलाकों में ज़ेर ज़मीन जो पानी की निकासी का अमल है उसको किसी तरह से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जाती और जब हम कोई तकरीर करते हैं, बयान देते हैं तो उसको मरकज़ किसी दूसरे तरीके से लेते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। एक सवाल के जवाब में कश्मीर में जम्मू में अब इंतखाबात होंगे तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इमरान रजा अंसारी क्या तैयार हैं? उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, जो ही बिगुल बजेगा अगले दिन चुनावी सरगर्मियाँ और भी तेज़ होंगी। मैंने इनको पहले दिन से कहा, ये नाले फिरोजपुरा हमारे को हमेशा प्रॉब्लम देता है। देखिए, हमने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो आपको पता है कि अगर हम कोई बात करते हैं, सियासी लोग कोई बात करते हैं, तो या तो उनको कहा जाता है कि आप इसके खिलाफ हैं या उसके खिलाफ है। उन डिटेल्स में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करूँगा गवर्नर साहब से कि बाज़ाब्ता तौर पर जो ये हमारी छोटी छोटी कॉलें हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए। तो बाज़ाब्ता तौर पर देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों इतना एक तो अपने आप को भी तकलीफ देते हैं, सुबह 5 बजे से इनको उठना पड़ता है और इलाकों में जाना पड़ता है। एक ही बार ऑडिट कीजिए, देख लीजिए जहाँ जहाँ इनके ब्रीचेस होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, जब तक कि आपकी लोकल सरकार ना हो, जब तक कि आपके लोकल चुनिंदा लोग ना आए जिनको पेन हो, जिनको दर्द है कि हम कैसे अपने कश्मीर को आगे चलाएंगे, तो उसके बगैर नहीं हो पाएगा। साल से तो चला। नाज़रीन, ये तो हुई जम्मू कश्मीर की बात। साल 2022 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में इंतखाबात हो सकते हैं या 2023 मार्च अप्रैल के महीनों में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। मरकजी वज़ीर दिफा ने हालिया दिनों जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि इस साल के आखिर में असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अमित शाह मरकजी वज़ीर दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात, फिर स्टेट हुड की भी बात हो सकती है। परिसीमन का काम 31 अगस्त तक और बढ़ चुका है, जिसमें अब इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब देने बाकी हैं और उसके बाद वोटर फहरिस्त शाया करने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन शाया किया जा सकता है। नाज़रीन, ये तो हुई जम्मू कश्मीर की बात। अब महाराष्ट्र की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मतरादिफ एनसीपी और शिवसेना के बीच में हुकूमत साजी ताई पाई और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि यह मुद्दतकार अपनी पूरी करेगा। बहरहाल एनसीपी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि शिवसेना के उदय ठाकरे जो पार्टी के सदर हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उन्होंने जब वज़ीर आला का ओहदा संभाला, उसके बाद मुश्किलात बड़े माहौल में उन्होंने हुकूमत साजी की। लेकिन आखिरी वक्त में महाराष्ट्र शिवसेना के बागी एमएलए ने अब डेरा जमाया हुआ है आसाम के गुवाहाटी शहर में रेडसन बिलू में। वहां पर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3 से 5 के बीच है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई एक मौकों पर बातचीत भी की और बागी लीडर जो हैं एक साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बागी लीडरान शिंदे ने गवर्नर भगत सिंह को एक तहरीरी तौर पर खत लिखा है जो कि बुध को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। अब उनकी गैर मौजूदगी में गवर्नर गोवा को रेड्डी को महाराष्ट्र का इजाफी चार्ज बतौर गवर्नर दिया गया। एमएलएज की तादाद गिनने की कोशिशें तमाम जो मैथमेटिशियन हैं वो लगे हुए हैं और 40 के करीब एमएलएज जो हैं, जिनमें बशमूल 33 शिवसेना के 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो मखसूस जगहों पर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। कल शाम तस्वीरें आ चुकी है कि उदय ठाकरे ने अपना बंगलो सरकारी चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो है वो खाली कर दी और उसके बाद ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से कोई बातचीत नहीं की। उससे कबल उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर आवाम से खिताब किया और खिताब के बाद अपनी कोठी से बाहर आए तो उन्होंने हाथ हिला हिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तादाद बाला साहब के टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता घट कर हमने कल तादाद देखी, लेकिन बहुत पुरअमन तरीके से बड़े जज्बाती अंदाज में वो उदय ठाकरे का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उदय ठाकरे उस रिहाइश से बाहर आए, सरकारी रिहाइश से, जहां से उन्होंने
लगेज सूटकेस वगैरह बाहर लाए और अलविदा किया सरकारी कोठी का। अब कोशिश ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उस वक्त लग सकता है जब आपके पास 37 मेंबरान आपने हासिल किए हों। ये शंडे हैं, अगर इनके पास 37 मेंबरान की बहुमत या सपोर्ट हासिल है तो एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अगर 30-37 के कम होंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से उदय ठाकरे जो है वो बरकरार वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो इस वक्त शरद पवार का है और शरद पवार 2019 में भी इसी तरह के सियासी सैलाब के बीच में एक रेस्क्यू ड्राइव लेकर आए थे और इस इत्तेहाद को बनाया था, बचाया था और उसके बाद मौजूदा वक्त में भी उन पे इस तरह की बड़ी जिम्मेदारियां आयद है। और अब वापस जम्मू कश्मीर का ही रुख करते हैं। कंगन से हमारे साथी मोहम्मद सलीम वानी ने इतला दी है कि महकमा तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर तसद्दुक की क़यादत में आज एक तकरीब का इनेकाद हुआ और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन, हरिमंगन, मामर कंगन और गांदरबल के मकामी टीचर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर समेत एक सेमिनार का एहतमाम हुआ। इसमें ड्रग एब्यूज़ पर सेमिनार के इनेकाद पर तलबा ने रोशनी डाली। महकमा तालीम के नाजिम डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा कि नशीली अद्वियात का कारोबार और इसका इस्तेमाल बाइस तशवीश है। तमाम मकतबा हाई फिक्र को इसमें हसास तरीके से आगे आना होगा। इस मौके पर रंगारंग तकरीब पेश किए गए। नुमाया और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले जोमा में इनामात तकसीम किए गए। We are very thankful to our J&K Teachers Association जिन्होंने ये आज प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया। हर ज़िले में ये करते आ रहे हैं। पहले हमने कुपवारा में शुरू किया और आज गांदरबल में हुआ। इस तरह हर 10 ज़िलों में ये करने जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग देयर रोल, जो एक्चुअल रोल है इस वक्त टीचर्स का, वो अपना रोल निभा रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द मेन जो इस वक्त समाज में जो खराबी है, एक बड़ा चैलेंज है ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन और टीचर का रोल इसमें क्या रहना चाहिए। तो वी ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स इरेडिकेशन सो दैट आवर society is drug free, we are able to save our children, we are able to save our future, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे हैं यही हमारी एक इतनी एसेंशियल। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से मेरे साथी आदिल अहमद ने इतला दी है कि इलाके में आज एक दीनी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से गंगू पुलवामा में सालाना दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तंजीमुल मकातिब के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा और नामवर आलिमों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये तंजीमुल मकातिब हिंद यानी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो ये मुल्क के तकरीबन 18 से 20 सूबों में ये मकातिब चल रहे हैं तकरीबन पिछले 40 सालों से। तो उनका एक विंग है यहाँ पर कश्मीर में भी, और करगिल, लद्दाख, लेह, नोबरा, उड़ी, पुंछ में भी। तो ये स्कूल है तकरीबन यहाँ पर 400। ये पार्ट टाइम दीनी रिलीजियस एजुकेशन देते हैं और हर साल यहाँ पर तालीमी कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस सिलसिले जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में एक और अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से मरहूम अब्दुल रहमान आज़ाद की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिग्री कॉलेज पुलवामा में मुनक़्क़िद इस तकरीब में शोरा, अदीब, नक़ाद, सिविल सोसाइटी मेंबरान और मकामी सिविल सोसाइटी के अलावा मकामी शहरियों की अच्छी खासी तादाद ने हिस्सा लिया। लिटरेरी फोरम में हम आज़ाद साहब के बारे में बात करेंगे, उसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज़ाद साहब बहुत बड़े सहाफ़ी थे, शायर थे, नसर निगार थे, मकतूब निगार थे। उनका क्या कहना, उन्होंने कश्मीरी ज़बान को, उर्दू ज़बान को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और हम आज उन्हें याद करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन पर बात। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, माहिरीन सेहत की तरफ से आपको 3 चीज़ें दोहराई गई थी।
मास्क का इस्तेमाल जब भी आप घर से बाहर आएंगे, भीड़ भाड़ वाले मकामात का रुख न करेंगे, सैनिटाइजर या सोप का इस्तेमाल करेंगे और समाजी दूरियों को 2 गज की दूरियों को आपने बरकरार रखना है। ये इसलिए याद आया क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। बीती रात में जो कोविड के आंकड़े आए उसमें जम्मू कश्मीर से अच्छे आंकड़े हासिल नहीं हो पाए। कश्मीर से एक शहरी की मौत वाक़या हुई, जबकि जम्मू, सांबा और दीगर अजला में कोविड-19 के केसों में लगातार इजाफे के बाद माहिरीन की माने तो कोविड-19 को हराने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा करना होगा। फाइल शॉट्स बहुत पहले के हैं, जब डिप्टी कमिश्नर और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान जो थे वो इस तरह के कंट्रोल रूम में नज़र आते थे, लेकिन फिल वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट से जब टूरिस्टों की बड़ी तादाद आती है और हम बड़े खुश होते हैं जब फुटफॉल कश्मीर में अच्छा हो, उसके अलावा जम्मू प्रोविंस में अच्छा हो, लेकिन हमने एहतियाती तौर पर कोई डॉक्टर आपको नज़दीक नहीं आएगा, आपसे पूछेगा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है। मास्क पहन कर चलें और समाजी दूरियों को बरकरार रखें, क्योंकि बीती शाम में जो आंकड़े आए हैं उससे जम्मू कश्मीर में कोविड दोबारा पैर फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एहतियात हम सब ने करना है। और अब नाज़रीन, अवामी शिकायत कहाँ पहुँचे। आज ग्राउंड रिपोर्ट ने जिस स्टोरी का इंतखाब किया, यह शुमाली कश्मीर के ऊडी के दूर दराज इलाके हैं। इलाके में लोग बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर है। हम 4 अगस्त 2019 तक वापस नहीं जाएंगे, बल्कि उससे कबल, बल्कि मुल्क को आज़ाद होने के बाद इस इलाके की क्रेडिबिलिटी, इस इलाके की साख और अहमियत अपनी जगह बरकरार है। इस इलाके से कई बार हमने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ पाई। हमने देखा कि मकामी लोगों को मुश्किलात भरे माहौल में वक्त गुजारना पड़ा, लेकिन इन इलाकों में अगर आप गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये कश्मीर का नहीं बल्कि किसी दूसरे एरिया का हिस्सा है। कश्मीर के उड़ी इलाके में हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद ने अपनी कैमरा टीम के हमरा घरकूट और बाकी इलाकों का भी दौरा किया, जिस दौरान पाया गया कि मकामी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना है। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर और मुतल्लिका अफसरान अगर चाहें तो घरकूट का एड्रेस हम बता दें। ऊडी घरकूट का इलाका रोड्स मैग्नेमाइज करना दूर की बात है, बल्कि मामूली बूंदाबांदी से और पानी के बहने से इस इलाके में सड़क राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है। दर्दकोट, ईशम, यही रास्ता है हमें, और कोई रास्ता नहीं है। ये दो बार इसका काम लगा और अधूरा डाल के तो वो ठेकेदार वापस चला गया। डीसी साहब तक ये सबको पता है सर, एसटीएम साहब यहाँ आए, सब ने देखा, बोला बस ये इसका काम आ रहा है, दस्ती आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है। आज तक हम भी देखते हैं इसका काम नहीं आया। ये रोड बनाया आरएनबी ने 2004 में बनाया है, उसके बाद ये आज तक इसकी तरफ किसी ने देखा नहीं है। नाज़रीन, चूंकि पानी रुक चुका है, बारिशें रुक चुकी है, लेकिन पानी की निकासी न होने की वजह से जरा तस्वीरें देखिएगा। शहर श्रीनगर का बिमना इलाका, और बिमना इलाका किसी वक्त 2014 से कबल जब तारीख के अवराक पलटते हैं, 65 की बात करें, 71 की बात करें, या उसके बाद 1996 की बात करें, फिर 2014 की बात करें, जब इस तरह की बूंदाबांदी हुई, बारिशें हुई, तो बिमना इलाका दरिया की सूरत हाल और तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। बिमना इलाके में सेक्टर हमदानिया कॉलोनी और आसपास के इलाकों में पानी की निकासी न होने की वजह से मकामी लोग बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं। इधर महकमे मौसियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में जहां एक तरफ मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़या हुई, वहीं दरियाई जहलम समेत दीगर नदी नालों में भी पानी की सतह लगातार कम हो रही है। मुतल्लिका महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क मगर अबर आलूदा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशें हो सकती है। माह रवां के इख्ताम तक भारी बारिशों का कोई इम्कान नहीं। वादी में मौसम में बेहतरी के बावजूद शबाना दर्ज हरारत मामूल से नीचे दर्ज किया गया। बिमना से मकामी लोगों की सदा, पानी आया, बरसा, बारिशें हुई और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से, शहर में प्रॉपर सैनिटेशन और इंजीनियरिंग न होने की वजह से ये इलाका दरिया की तस्वीर जैसा लग रहा है। सड़क न हिसाब कुन कुसमुक B4 यहाँ कालनी ढाबुन 4 कालनियों में सारी ढोकर मज योर बसान सारी
बेसिकली ये जो एपिसोड हुआ है कल हुआ है बिकॉज ऑफ द ब्रीच, एक जो हुआ है यहाँ पे जो एडजेसेंट में है इरिगेशन कनाल, उसमें ब्रीच हुआ है। उसकी वजह से जो सारा पानी कल दिन लगभग देर रात तक वो सारा इसमें आ गया है। अब चूँकि ये लो लेइंग का कॉलोनी है, इसमें पानी अब जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला से हमारे साथी फिदा हुसैन ने इतला दी है कि टारसर इलाके में इस सूरत हाल को देखने के बाद जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके के टारसर झील में बुध के रोज सयाहों को बचाने के दौरान गर्क़याब होने वाले मकामी टूरिस्ट गाइड की लाश जुमेरात को लुद्रू इलाके में बरामद की गई, जबकि गर्क़याब होने वाले सयाह की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। ज़राए ने बताया कि शकील अहमद खान साकिन गांदरबल नामी मकामी टूरिस्ट गाइड जो बुध को सयाहों को डूबने से बचाने के दौरान गर्क़याब हुआ था की लाश जुमेरात को लुद्रू इलाके में बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान गर्क़याब होने वाले सयाह की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। बता दें, बुध को जनूबी जिला अनंतनाग के सयाहती मकाम पहलगाम के टारसर झील की ट्रैकिंग पर गए 13 सयाह और 3 टूरिस्ट गाइड खराब मौसम के बायस वहां पर फंस कर रह गए, जिस दौरान एक सयाह और मकामी टूरिस्ट गाइड टारसर झील में डूब गए। खदशा जाहिर किया जाता है कि दोनों की मौत वाक़या हुई हो। एक्चुअली ये जो कल वाक़ा पेश आया, ये सुबह 9:30 बजे ये ट्रैकर्स जो टारसर लेक है, टारसर लेक से लिदरवट की तरफ आ रहे थे कि एक्चुअली वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। वेदर ख़राब होने की वजह से इन्होंने डिसीजन लिया कि हम वापस मुड़ेंगे। तो वापसी में क्या हुआ कि वहाँ पे एक ब्रिज आता है, फुट ब्रिज है वो, वहाँ पे जो जगह का नाम है हमवास। तो जो ये गाइड था इसने 7 लोगों को क्रॉस करवाया। और नाज़रीन, रोज़नामा ज़मींदार के एडिटर मोहम्मद शफी समनाई की अहलिया इंतकाल कर गई। मरहूम के लिए आज ताज़ियती मजालिस का इनेकाद लगातार जारी रहा। इधर एडिटर्स फोरम के साथ साथ अंजुमन उर्दू सहाफ़त के सदर रियाज अहमद मलिक, जनरल सेक्रेटरी बिलाल फुरकानी समेत दीगर सहाफ़ियों ने समनाई ख़ानदान के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इधर सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों के अहदेदारों ने मोहम्मद शफी समनाई के अहलिया के इंतकाल पर उनके साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा और ये नशरियात यहीं पे मुकम्मल हुआ चाहती है। वापस नई दिल्ली चलते हैं। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। तजम्मुल को श्रीनगर की टीम के हमरा दीजिए इजाज़त।